तो चलिए इस बीच बड़ी अपडेट आपको बता दें, राजस्थान के अजमेर से बड़ी साजिश नाकाम होने की खबर सामने आ रही है। ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची गई थी। यहां पर ट्रैक पर सीमेंट के वजनी यानी कि 70 किलो वजनी ब्लॉक्स मिले हैं। राजस्थान के अजमेर में बड़ी साजिश नाकाम हुई है। ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची गई। ट्रैक पर 70 किलो सीमेंट के वजनी ब्लॉक्स रखे गए थे। अजमेर के फुलेरा से अहमदाबाद रेल मार्ग पर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश हुई थी। आपको बता दें कि फुलेरा अहमदाबाद मार्ग पर 70 किलो वजनी सीमेंट ब्लॉक्स को टक्कर मारती हुई ट्रेन आगे बढ़ी और ये जो सीमेंट ब्लॉक्स थे ये चकनाचूर होते हुए 1 किलोमीटर की परिधि पर जाकर गिरे हैं। अब ऐसे में कल कानपुर की घटना और आज अजमेर, इसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ट्रेन जिहाद का मास्टरमाइंड आखिरकार कौन है और कौन इंडिया की लाइफलाइन को डैमेज करना चाहता है, नब्ज रोकना चाहता है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खास। कल कानपुर में गैस सिलेंडर रखा गया था और गैस सिलेंडर से गाड़ी टकरा गई थी, माफ कीजिएगा, और गैस सिलेंडर दूर जाकर के छिटका था। आज अजमेर में भी वैसा ही कुछ देखने को मिला। 70 किलो वजनी सीमेंट ब्लॉक रखा मिला है ट्रैक पर और इस सीमेंट ब्लॉक से ट्रेन टकराने के बाद आगे बढ़ी। यह सीमेंट ब्लॉक कई टुकड़ों में टूटा है, 1 किलोमीटर की सरफेस में गिरा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कौन है जो ट्रेन जिहाद का मास्टरमाइंड है। कानपुर ट्रेन हादसे पर एनआईए की जांच जारी है। अब तक हिरासत में 14 संदिग्ध लोगों को लिया गया है और पूछताछ कर रही है एजेंसी। कल कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के गैस सिलेंडर से टकराने के मामले में एनआईए जांच कर रही है। अब तक 14 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी संदिग्धों से पूछताछ भी कर रही है। और आज अजमेर में जो घटना घटित हुई है वो भी संदेह के घेरे में ही है। सोचिए, 70 किलो का ब्लॉक कैसे कोई एक इंसान रख सकता है रेलवे ट्रैक पर। यह अपने आप में सोची समझी प्लानिंग थी। और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये कानपुर हादसे की है। हालांकि हादसा होने से बच गया, लेकिन इस बीच एनआईए की जांच जरूर जारी है। और एनआईए 14 संदिग्धों को जिनको हिरासत में लिया है एनआईए ने, उनसे पूछताछ कर रही है और हर पहलू खंगाला जा रहा है। तो दोनों ही जो इंफॉर्मेशंस हैं और दोनों ही जो घटनाएं हैं लगभग सिमिलर नजर आती हैं। एक तरफ ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखने की कोशिश और दूसरी तरफ सीमेंट ब्लॉक्स। चले सीधे ग्राउंड का रुख करेंगे। कानपुर से हमारे साथ में राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल भदौरिया, शैलेंद्र शर्मा हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हुए हैं। दोनों का ही रुख करेंगे, लेकिन अभी जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है वो कानपुर से है। एनआईए की जांच जारी है, तो ऐसे में सबसे पहले रुख कानपुर का करते हैं। राहुल, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एनआईए ने 14 लोगों को अपनी हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। क्या कुछ तथ्य अभी तक निकल करके आए हैं? हमारे पास एग्जैक्ट अपडेट क्या है? बिल्कुल, जिस तरीके से कानपुर में एक बड़े रेल हादसे को अंजाम देने की कोशिश करी गई, लेकिन कहीं न कहीं कोशिश जो है वो असफल रही। अब इसको जो है जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी होती, चाहे वो एटीएस हो, चाहे एनआईए हो, चाहे यूपी पुलिस की टीम हो या फिर आरपीएफ की टीमें हो, ये सभी हर पहलू पे जांच कर रही है। क्योंकि मौके पर जो चीजें मिली थी उससे कहीं न कहीं साफ तौर पर जाहिर हो रहा था कि ये एक बड़ी आतंकी गतिविधि हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से रेलवे ट्रैक पे सिलेंडर भरा हुआ मिला था और उसके बाद रेलवे ट्रैक के बीच
200 मीटर तक कुछ ऐसी जो सामग्रियां थी वो मिली थी, जिसमें आपका जो पाउडर था वो था, बोतल में पेट्रोल जैसी चीजें मिलना। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें जो है बड़ी साजिश की ओर आशंकाएं जता रही थी। अब सभी चीजें इसमें लगातार जांच कर रही है। अभी जो एक सबसे बड़ी बात निकल के सामने आ रही है वो ये है कि जो ये बता रहे हैं कि एटीएस को एक बहुत अहम और चिंता जानकारी मिली है, जिससे हर पहलू में जांच कर रही है कि इसमें जो संगठन का इसका जो पूरापन मॉडल संगठन का, जिसमें जो लड़कों को ठीक है राहुल, मैं आती हूँ आपके पास। इस बीच देखिए शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान से, अजमेर से। शैलेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब मैं आपसे पहले अभी डिस्कस कर रही थी तो उस दौरान आपने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है और ये लॉजिकल पॉइंट भी है कि 70 किलो का जो ब्लॉक है वो रेलवे ट्रैक पर अकेले तो कोई इंसान नहीं रख सकता है। ये सोची समझी प्लानिंग थी क्या? कोई सीसीटीवी फुटेज जांच एजेंसी को जो जांच कर रही है पुलिस को किसी तरह का डीवीआर सीडीआर कुछ तो मिला होगा? जी, पहले लैंड जिहाद, फिर लव जिहाद और अब ट्रेन जिहाद। निश्चित रूप से इसे हम किसी सिर फिरे व्यक्ति की असामाजिक तत्व की घटना को कहकर नजरअंदाज नहीं करते, क्योंकि मैंने जैसे भी पहले भी बताया कि चाहे वो परिवहन, सड़क परिवहन हो, ट्रेन परिवहन हो, चाहे वो हवाई परिवहन हो, निश्चित रूप से हमारे देश की सुरक्षाओं का महत्वपूर्ण मुद्दा है, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है। तो इससे अभी मेरी कुछ समय पहले जो डिप्टी जीएम है सिक्योरिटी डीएफसीसी के, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मांगलियाबाद जो अजमेर के पास पड़ता है वहाँ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच चल रही है। उन्होंने भी निश्चित रूप से ये बात कही है कि भगवान का, ईश्वर का शुक्र माने कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से उनका यह कहना है कि अगर छोटा मोटा अगर सीमेंट का ब्लॉक होता तो हम मान सकते थे कि वो शायद किसी पशु जानवर के टकराने से गिर सकता था, लेकिन 70 वजनी सीमेंट का ब्लॉक ट्रेन के ट्रैक पर आना निश्चित रूप से किसी सोची समझी साजिश का परिणाम है। बिल्कुल शैलेंद्र, मैं आपका रुख वापस से करती हूँ। इस बीच राहुल देखिए हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। राहुल, मैं एक विषय और समझना चाहूंगी, देखिए और तमाम वो दर्शक जो हमें सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्हें भी इस बात का जवाब चाहिए होगा कि 14 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं, क्या वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, उनका एग्जैक्ट कनेक्शन क्या है? और दूसरा चीज कि ट्रैक पर एक मिठाई का डिब्बा भी मिला था, मिठाई का डिब्बा जो कि बारूद से भरा हुआ था, छिबरामऊ कन्नौज उसका एड्रेस, सियाराम स्वीट्स। तो क्या उससे कनेक्टेड भी कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस को मिठाई का डब्बा मिला जो बेहद संदिग्ध था, उसके अंदर आपत्तिजनक चीजें भी पुलिस को बरामद हुई थी, जिसके बाद जो है उस मिठाई वाले का जो सियाराम स्वीट्स था छिबरामऊ का, उसका जो डब्बा, उसका जो डीवीआर था, पुलिस ने उसको कब्जे में लिया था। और उस डीवीआर से सूत्र बताते हैं कुछ संदिग्ध एटीएस और जो है पुलिस को दिखाई पड़े, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया और लगातार पूछताछ कर रही है। देखिए, इसमें एक बड़ी आतंकी साजिश हो सकती है, इससे कोई भी इंकार नहीं कर रहा, चाहे वो रेलवे के अधिकारी हो, चाहे एटीएस हो, चाहे एनआईए हो, चाहे यूपी पुलिस हो या फिर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो। सभी का कहना है कि जो है कहीं ना कहीं ये एक बड़ी आतंकी साजिश हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके के सामान मिले हैं तो सभी एजेंसियां जो है लगातार जांच कर रही है, हर पहलू पे जांच कर रही है और कोशिश है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि जिस तरीके की ये जो घटनाएं हुई है, इस तरीके की घटनाओं को 2017 में एमपी में इस तरीके की घटनाएं करने के लिए लड़के तैयार किए गए थे, जो खुद में अपने आप में एक मानव बम बनकर तैयार हो रहे थे। और उसी संगठन से एक सैफुल्ला नाम का आतंकवादी जो है वो मारा गया था। और कानपुर के जाजमऊ के कई लड़के जो है जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे, उनको भी पुलिस ने उठा के डिटेल किया था और जेल भेजा था। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें एक बड़ी साजिश की ओर आशंकाएं जता रही है। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से मौके पर कानपुर में देखिए जो है बीते 1.5 महीने के अंदर 3 घटनाएं हुई है, जिसमें साबरमती एक्सप्रेस को एक बड़ी लोहे की जो है वस्तु रख के ट्रेन करने की कोशिश करी गई थी। साबरमती एक्सप्रेस पटरी से 20 डब्बे उतर गए थे। उसके बाद कानपुर में जो जिस ट्रैक पे ये घटना हुई है, इसी ट्रैक पे एक लकड़ी की भारी वस्तु रखी गई थी, जो बड़ी साजिश जो कहीं ना कहीं बड़ी घटना जिससे हो सकती थी, वो भी घटना कहीं ना कहीं नाकामयाब रही थी। और उसके बाद
ये जो बड़ी एक घटना हुई है जिसमें देखा जाए तो भरा हुआ सिलेंडर, चूंकि रेलवे के जो रेल का ट्रेन का लोको पायलट था उसकी समझदारी कहीं ना कहीं काम आई। उसने जैसे ही देखा कि कोई भारी वस्तु पटरी पे रखी हुई है, चूंकि ये जो ट्रैक था इस पे कहीं ना कहीं ट्रेन की स्पीड जो रहती है वो फिल्लौर तक वो कहीं ना कहीं नॉर्मल रहती है, क्योंकि सवारियों को लेते हुए चलती है। तो जिस तरीके से लोको पायलट ने वहां पे सिलेंडर देखा, उसके बाद स्पीड धीमे करी, तो कहीं ना कहीं कम स्पीड की वजह से जो सिलेंडर था उसमें टक्कर ज्यादा तेज नहीं लग पाई। क्योंकि निश्चित तौर पे अगर एक्सप्रेस की अगर ज्यादा तेज टक्कर लगती तो वो सिलेंडर ब्लास्ट भी हो सकता था, और सिलेंडर अगर ब्लास्ट होता तो समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी हमारे संवाददाता बता रहे बिल्कुल थे, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं राहुल। देखिए वहां पर एक्सप्लोजन वहां पर मौजूद था, बारूद मौजूद था उस मिठाई के डिब्बे में, प्लस सिलेंडर। आपने ठीक बात बोली, लोको पायलट ने अगर स्पीड को कंट्रोल नहीं किया होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ये साजिश नाकाम हो गई, शायद हम दुर्घटना पर डिस्कस कर रहे होते। मैं शैलेंद्र का रुख करूंगी। शैलेंद्र, अभी मैं कानपुर के कुछ तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे जिसमें एनआईए के आईजी ने खुद कानपुर में पहुंच करके मोर्चा संभाला। नीलाब्जा चौधरी ग्राउंड पर खुद एक्टिव नजर आए हैं। तो क्या अजमेर में भी इस तरीके की कुछ इकाइयां, कुछ अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं? एनआईए के अधिकारी हो गए या कोई जांच एजेंसी, कुछ टीमें गठित की गई हैं क्या? मैं आपकी बात में बात जोड़ना चाहूंगा, जैसे राहुल जी ने भी कहा है कि कहीं न कहीं आतंकी घटनाओं को जोड़ के हम लोग बात कर सकते हैं। अभी 15 से 20 दिन पहले दिल्ली एनसीआर का जो अलवर जो जिला पड़ता है राजस्थान का, वहां पर जंगल के अंदर जो ट्रेनिंग ले रहे थे आतंकियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल जो एटीएस की टीम है और एनआईए के इनपुट के बाद 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था जो कि जंगल में सुनसान इलाके में ट्रेनिंग ले रहे थे। तो अब इसके बाद इस तरह की घटना कानपुर के बाद अजमेर में घटना होना, अजमेर की घटना, और अजमेर और जयपुर का जो मार्ग है काफी व्यस्त मार्ग है। तो मैं ये जो बात कहना चाहूंगा कि ये निश्चित रूप से आतंकवादियों ने हो सकता है कि अपना पैटर्न ऑफ जो क्राइम है वो चेंज कर दिया हो, क्योंकि आमतौर पर हम देश में देखा जाए तो सीसीटीवी फुटेज और सुरक्षा एजेंसियों की तीसरी आंख जो कह सकते हैं वो तमाम चीजें इतनी एक्टिव हो चुकी है कि अब वो सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी वारदात करने से बच रहे हो। ये सुनसान इलाका, ट्रेन का जो होता है ट्रैक बिल्कुल सुनसान इलाका होता है, कोई व्यक्ति वहां गुजरता नहीं होता है, गांव का इलाका नहीं होता है। तो ऐसा स्थिति में निश्चित रूप से ये आशंका व्यक्त की जा सकती है कि आतंकियों ने अपना जो देश विरोधी घटना है, राष्ट्र विरोधी घटनाएं हैं, उनको अंजाम देने के लिए नया ट्रैक, नया पैटर्न ये कहीं कहीं इन्होंने अपना लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।